इस सप्ताह के दौरान पिछले कुछ दिनों जाहिर है हमारी टीमें अधिक से अधिक लोगों को ऐश के साथ विजय में शामिल कर रही हैं और यह बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों को शामिल किया जा रहा है और यह मुझे उस बारे में लाता है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जो कि आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे व्यवसाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह मेरी राय है, ऐसा नहीं है कि मुझे यह बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ऐश के साथ विजय के भीतर आंकड़ों के साथ करने के लिए और अधिक चीजें देखने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हमें वे आंकड़े दिए गए हैं ताकि हम जान सकें कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वास्तव में एक व्यवसाय की मदद करता है और सहायता करता है। जब उनके पास वे आंकड़े हों तो उस दिशा में आगे बढ़ें। यदि आपको याद है कि जब हम ऐश के साथ जीत की प्रतीक्षा कर रहे थे और हम सभी प्रकार की चीजों के बारे में बात कर रहे थे, तो डेटा उन बड़ी चीजों में से एक था जिसके बारे में मैं हर समय पीटता रहता और वह यह है कि जितना अधिक आप किसी भी चीज के बारे में जानते हैं, आपके पास जितनी अधिक जानकारी होगी, आप बहुत अधिक विशिष्ट बना सकते हैं दिशा के बारे में निर्णय और आप व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसलिए यह हम सभी के लिए वास्तव में अच्छा है कि हम सभी को यह समझना और यह जानना कि मुझे वास्तव में विश्वास है कि हमें ऐश के साथ विजय से बहुत अधिक आंकड़े मिलने जा रहे हैं। जाहिर है कि जिन्हें हमें साझा करने की अनुमति है। यदि आपको याद है तो हमारे पास काले रंग में उन स्क्रीनशॉट और विभिन्न आंकड़ों के सुनहरे रंग के फॉन्ट हैं जो वहां से सामने आए। जाहिर है हमेशा की तरह ऐश के साथ विजय के भीतर जो कुछ भी होता है वह सार्वजनिक डोमेन के लिए नहीं है, इसलिए हम सभी को जो कह रहे हैं उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है और उस आचार संहिता का पालन करें जिसके लिए हम सभी ने बॉक्स पर टिक किया है, ठीक है, और सुनिश्चित करें कि हम इसका पालन करते हैं, अन्यथा हम एक तरह से आकार या रूप में परेशानी में पड़ सकते हैं। मैं निश्चित रूप से हूं, मैं जो कहता हूं उसके बारे में बहुत सचेत हूं और सुनिश्चित करता हूं कि मैं आपके लिए जो जानकारी ला रहा हूं वह ऐश के साथ विजय के भीतर क्या हो रहा है उससे अधिक मूल्यवान है। तो आज हम सब आंकड़ों के बारे में हैं। यह महत्वपूर्ण क्यों है और विशेष रूप से व्यवसाय में? और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बेहतर प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए डेटा संचालित सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है? मूल रूप से वे ग्राहक व्यवहार और बाजार के रुझानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे पूर्वानुमान लगाने में भी मदद करते हैं और विपणन, वित्त और मानव संसाधन जैसे विभिन्न विभागों में जोखिम मूल्यांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं। इस तरह की चीजें एक व्यवसाय के लिए अमूल्य हैं। सही आंकड़े होने से वास्तव में आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। वे वास्तव में एक विशिष्ट तरीके से जानकारी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपके पास इसका बैकअप लेने के लिए वह डेटा है। अब जाहिर है कि हम जानते हैं कि हमने ऐश के साथ विजय के भीतर 1 लाख सदस्यों को पार कर लिया है। यह सामान्य ज्ञान है जिसे सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक डोमेन में साझा करने की अनुमति दी गई है। यह एक आंकड़ा है। हम जानते हैं कि दरवाजे अब कुछ हफ्ते, शायद 2 सप्ताह के लिए खुले हैं और 2 सप्ताह की अवधि में हमने ऐश के साथ विजय में जाने वाले 1 लाख लोगों को पार कर लिया है। 1 लाख, यह एक बड़ी संख्या है बहुत ही कम समय में। यही कारण है कि कल के लाइव पर वापस जा रहा हूं जो मैंने रणनीति के बारे में किया था, यह सुनिश्चित करना कि रोल आउट स्केलेबल तरीके से किया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 लाख लोग एक ही समय में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं? यही कारण है कि इस प्रकार के आंकड़े इतने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका मतलब केवल संख्याओं से कहीं अधिक है। और इससे मेरा क्या मतलब है? डेटा संचालित अंतर्दृष्टि जो वास्तव में आंकड़े के बारे में है। याद रखें, हम सभी से जो जानकारी एकत्र की जा रही है वह ऐश के साथ विजय में प्रवेश कर रही है। यह किस तरह का डेटा? हमारे पास अपना फोन नंबर है, हमारे पास हमारा ईमेल है, लेकिन हमारे पास आईपी एड्रेस नामक एक चीज भी है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वह लैपटॉप हो, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन और विभिन्न अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो या तो ब्लूटूथ हैं या इंटरनेट से जुड़े हैं, उनके पास एक आईपी पता है जो इसके लिए विशिष्ट है। उस टैबलेट के लिए, उस मोबाइल फोन के लिए, लेकिन उस डिवाइस के लिए ही। फिर यह पारस्परिक को भारी मात्रा में जानकारी देता है। उस डिवाइस के माध्यम से उस व्यक्ति को कौन ऑनबोर्ड कर रहा है। यह बताता है कि वे कहां से हैं, समय, क्षेत्र
और बहुत समय यह उम्र देगा, सेक्स और अन्य जनसांख्यिकी भी। और यह सारी जानकारी वास्तव में पारस्परिक लोगों को बड़ी मात्रा में जानकारी देती है। और जाहिर है, ऐश के साथ विजय वह पारस्परिक, और यह महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े कार्रवाई योग्य हों, क्योंकि यह अनुमान को उस डेटा के कारण अनिवार्य साक्ष्य, साथ ही यह रुझानों का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। रिश्ते आपके व्यवसाय में बेहतर रणनीतिक समायोजन करने में मदद करते हैं। कैसे स्केल आउट करें? याद रखें कि हम उसी बारे में बात कर रहे थे। यदि आप जानते हैं कि हम कहेंगे कि बुधवार है, जिस दिन अधिकांश लोग ऑन बोर्ड में लॉग इन करते हैं, तो आप अपने बैंडविड्थ का विस्तार कर सकते हैं, या उस समय अधिक लोगों को ऑन बोर्ड करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने में सक्षम होने के लिए आपको जो कुछ भी करने की आवश्यकता है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि इस जानकारी का उपयोग करके आप अपनी इन्वेंट्री को समायोजित करने, अपनी मापनीयता को समायोजित करने में मदद करें, ताकि आप उन आंकड़ों को समायोजित कर सकें जो आप एकत्र कर रहे हैं। यह पूर्वानुमान में भी मदद करता है। पूर्वानुमान मॉडल आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। वे भविष्य की बिक्री के रुझानों, वित्तीय प्रदर्शनों की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, जो योजना और संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि यह सब थोड़ा तकनीकी लग सकता है, मुझे पता है कि यह लग सकता है, यहां तक कि शायद थोड़ा उबाऊ भी। लेकिन अगर आप निश्चित रूप से समझते हैं कि यह डेटा और आंकड़े किसी व्यवसाय के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो आप समझना शुरू कर दें वे क्यों आवश्यक हैं और कारोबारी माहौल में उनका उपयोग कैसे किया जाता है। हम सभी अनुमान लगाते हैं कि हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। आंकड़े भी हमें पहले ही ऐश के साथ विक्ट्री के भीतर आंकड़े मिलना शुरू हो गया। मैं यह नहीं बताने जा रहा हूं कि वे सार्वजनिक डोमेन में क्या हैं, लेकिन आप अपने खाते में लॉग इन कर सकते हैं और आप जा सकते हैं और देख सकते हैं और आपको कुछ आंकड़े मिलेंगे। ऐश के साथ विजय के भीतर अपने स्वयं के सर्कल का, ये सभी चीजें आपके और आपके व्यवसाय के आगे बढ़ने के लिए प्रासंगिक होने जा रही है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जिनका उपयोग आप अपने व्यवसाय को बनाने और बढ़ाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करने में भी मदद करते हैं। वे व्यवसायों को उनके द्वारा निर्धारित बेंचमार्क के खिलाफ विपणन, उत्पादन जैसे प्रदर्शनों को ट्रैक और मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं। सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना और स्पष्ट रूप से बिक्री भी, गुणवत्ता नियंत्रण भी, उत्पादों की निगरानी और सुधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण में सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता, दोष कम करना और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना, यह सब आंकड़ों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा संसाधन अनुकूलन एक और बड़ा शब्द, यह आंकड़ा और विश्लेषण है, और वे संसाधनों को अनुकूलित करने में मदद करते हैं, जिसमें बजट, जनशक्ति आवंटन और इन्वेंट्री प्रबंधन शामिल। जाहिर है, हम इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन यह हमें ग्राहक जुड़ाव जैसी अन्य चीजों को समझने में भी मदद करता है। ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने से व्यवसायों को ग्राहकों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को समझने और खरीद पैटर्न को समझने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें उस ग्राहक के लिए उत्पादों और विपणन प्रयासों को दर्जी करने की अनुमति मिलती है। वास्तविक शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि आप अपने ग्राहक को जानते हैं, यदि आप लोगों की प्रवृत्ति देखते हैं, उदाहरण के लिए आपके उत्पाद को देखकर अपने उत्पाद को ब्राउज करना और फिर अपना उत्पाद नहीं खरीदना, है ना? यह आंकड़ा है। यह आपके आंकड़े बता रहे हैं कि वे क्यों नहीं हैं, और 10 में से 99 बार यह मूल्य आधारित है। और क्योंकि आपके पास वह डेटा है, क्योंकि आपके पास वे आंकड़े हैं, फिर आप अपनी कीमत समायोजित कर सकते हैं इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए। चाहे आप एक बार की पेशकश करते हैं, चाहे आप बंडल बनाते हो, चाहे आप छूट देते हो, जैसे भी आप इसे करते हैं, आपके पास वह डेटा है जो निर्णय लेने में सक्षम है। उन आंकड़ों के कारण जो आपको अपने ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने से प्राप्त हुए हैं। यह विपणन प्रभावशीलता में भी मदद करता है, मार्केटिंग अभियान की सफलता को मापने के लिए महत्वपूर्ण, और आपके द्वारा वापस प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके अधिक प्रभावी रणनीति विकसित करना। इसके अलावा उत्पादक विकास में अनुसंधान विभाग मौजूदा उत्पादों को बढ़ाने के लिए सांख्यिकीय डेटा पर भरोसा करते हैं। नए विकसित करें जो कंपनी की इच्छा के बजाय ग्राहकों की मांग को पूरा करते हैं। एक बार फिर महत्वपूर्ण आंकड़े, उनका उपयोग
जोखिम प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता और कई अन्य विभागों में भी किया जाता है। लेकिन लबोलुआब यह है कि यह किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वे सफल होने जा रहे हैं, यदि वे बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, यदि वे सफल होने जा रहे हैं, यदि वे सफल होने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि वे एक नियंत्रित वातावरण में विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डेटा का ज्ञान है और वह प्रतिक्रिया है जो उन्हें करने की आवश्यकता है। इसलिए आंकड़े होना विशेष रूप से कारोबारी माहौल में महत्वपूर्ण नहीं है, वे महत्वपूर्ण हैं। कोई भी व्यवसाय उनके नमक के लायक है। हम उन डेटा और आंकड़ों का विश्लेषण करते रहेंगे जो उन्हें प्रश्नावली से, उनकी वेबसाइटों के भीतर, उनके हीट मैप से, ग्राहक सेवाओं से वापस मिलते हैं, सभी प्रकार के विभिन्न डेटा से। और यही एकमात्र तरीका है जिससे वे अपने ग्राहकों की इच्छाओं और जरूरतों की तस्वीर बना सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि यह सब कैसे काम करता है, तो आप हैं इतने सारे अन्य लोगों के सामने एक लंबा रास्ता यह समझने के लिए कि इस डेटा का उपयोग करने से आपको व्यवसाय में सफल होने में कैसे मदद मिलती है और सहायता मिलती है। हमें ऐश के साथ विजय के भीतर इस तरह की बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, न केवल बड़े व्यवसाय के लिए, क्योंकि यह हमारे लिए भी समझना महत्वपूर्ण है। उन आंकड़ों का उपयोग करने के लिए जो हमें अपने स्वयं के विपणन अभियानों के लिए, अपने स्वयं के व्यवसाय के भीतर मिलते हैं, अपने स्वयं के लीड उत्पन्न करने के लिए आदि, ये सभी आंकड़े हम अपने पक्ष में काम करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका दिन का समय जब अधिकांश लोग चीजों को खरीदने के लिए ऑनलाइन होने जा रहे हैं, तो शाम 5 बजे सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक, क्या शनिवार को सुबह 2 बजे सोशल मीडिया पर विज्ञापन डालने का कोई मतलब है? नहीं, वहां नहीं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर लोग शाम 5 से 8 बजे के बीच ऑनलाइन रहने वाले हैं, सोमवार से शुक्रवार। देखें कि मैं इसके साथ कहां जा रहा हूं। हम उस विश्लेषणात्मक डेटा, उन आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं। और जहां तक विपणन का संबंध है, बिक्री का संबंध है, और जो कुछ भी आप करने की सोच रहे हैं, उस पर सर्वोत्तम रिटर्न प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से उनका उपयोग करें। उन आंकड़ों पर भरोसा करें जो आपको मिल रहे हैं, और आप किसी भी अभियान के बारे में बहुत गलत नहीं होंगे जो आप करने की सोच रहे हैं। लोगों के पास किसी का ध्यान आकर्षित करने का अवसर का एक माइक्रोसेकंड विंडो है, अन्यथा वे आपके द्वारा स्क्रॉल कर रहे हैं, वे अगले एक पर जा रहे हैं। हम में से अधिकांश कितनी बार करते मोबाइल फोन पर बैठे, चाहे हम रील देख रहे हों या हम वीडियो या शॉर्ट्स या जो कुछ भी हो सकता है के माध्यम से फ्लिक कर रहे हैं। फ्लिक 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 फ्लिक, कुछ उनकी आंख को पकड़ता है और आप इसे देखते हैं। फ्लिक 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 फ्लिक, कुछ उनकी आंख को पकड़ता है, आप इसे देखते हैं। ठीक, हम इसी तरह के खेल में उतरने जा रहे हैं। यही कारण है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम उन सभी चीजों को सुनिश्चित करें जिनका उपयोग हम यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि व्यक्ति घंटों पर रुकता है और घंटों को देखता है, फ्लिक करने के बजाय। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरे लिए बहुत गीले हवा वाले यूके से बस इतना ही। यह यहाँ एक भयानक दिन रहा है, वास्तव में रहा। मुझे लगता है कि अभी बारिश हुई है। अब 24 घंटे और यह सुबह 2 बजे तक होने जा रहा है। जाहिरा तौर पर आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। दोस्तों, मैं सोमवार को वापस आऊंगा। ठीक है, सप्ताहांत के लिए बंद। मैं एक बार फिर से क्रिसमस बाजारों में हूँ। मुझे आशा है कि आपका सप्ताहांत अच्छा रहेगा। जाहिर है, अगर मैं कुछ सुनता हूँ तो मैं इसे आपके पास लाऊंगा। यह मेरी ओर से है। अभी के लिए अलविदा।